चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज माय टॉपिक इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया जो है, ऑलरेडी आप इंडिया के बारे में काफी जो है लर्न कर चुके हैं कि इंडिया इज ए वेरी वेस्ट कंट्री एंड विद वेरी फाइड विद मैनी लैंड फॉर्म्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा अर्थ सरफेस है इंडिया का, कितने सारी लैंड फॉर्म्स यहाँ पर क्रिएट हैं बाय नेचर्स। अगर मैं बात करता हूँ हिमालय माउंटेन्स की, मैं बात करता हूँ प्लेटो की, मैं बात करता हूँ पेंसुलर प्लेटो हमारा जो है, कि आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर किस तरह से जो हमारी इंडिया की जो फिजियोग्राफी है तो उसके बारे में स्टडी किया है कि अबाउट आवर इंडिया। इंडिया इज ए वेरी वेस्ट कंट्री। हिली रीजन भी यहाँ पर पाया जाता है। रग्ड टेरेन की मैं बात करता हूँ, माउंटेन वैलीज की मैं बात करता हूँ, दैट इज द कॉमन फीचर्स दे आर फाउंड इन इंडिया। बट इंडिया इज अवर ए पर्टिकुलर मेजर फिजियोग्राफिक जो है फीचर्स, लाइक एज की अगर मैं बात करता हूँ तो माउंटेन आपका है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, प्लेटू है या आइलैंड है। तो ये कुछ ऐसी मेजर फीचर्स हैं जो हमारे इंडिया का जो लैंड सरफेस है, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट और हमारी जो इंडिया की है, इसके ऊपर फीचर्स पाई जाती हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि देयर एज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, सम हार्ड मार्बल की मैं बात करता हूँ। देखिए, आपको ताजमहल के बारे में भी पता होगा किस तरह से जो है ना वो सैंड जो आपका रेड स्टोन मार्बल्स है उनसे जो है बना हुआ है। तो इसी तरह से लगभग मान लीजिए कि सोप स्टोन की मैं बात करता हूँ जिससे टेलीकॉम पाउडर वगैरह जो है बनाए जाते हैं। या फिर और भी ऐसी फीचर्स, लगभग मान लीजिए कि इंडिया की जो प्लेट बाउंड्री है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 प्लेट्स आपको दिखाई दे रही होंगी कि जो बाउंड्री है, क्योंकि इंडिया जो है ना मेजर हमारी, देखिए अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो एक प्लेटों के रूप में बनी हुई है। देखिए, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। जब कोई भी जो प्लेट्स होती है ना, क्योंकि हमारी जो प्लेट है इंडियन यूरेशियन प्लेट्स है, तो ये प्लेट्स जो है ना आपकी लगभग मान लीजिए कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ती है, ठीक है ना, तो ऐसे में जो लाइट वेट प्लेट होगी वो नीचे धस जाएगी और जिसका हैवी जो वेट होता है वो ऊपर आ जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ कि इसको अगर मैं लेता हूँ, एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपकी होती है, एक ओशियनिक प्लेट आपकी होती है। तो ओशियनिक प्लेट जो है ना अड़की होती है, इसलिए उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो आ जाती है। सेकंड चीज की अगर मैं बात करता हूँ डाइवर्जेंट बाउंड्री की, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जितनी भी आपकी लैंड फॉर्म्स हैं उनको क्रिएट होने में जो हमारी प्लेट बाउंड्रीज हैं इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद क्या होता है कि जब एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है प्लेट, बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, तो अब इनसे क्या होगा, जैसे ही प्लेट एक दूसरे से दूर हुई है या एक दूसरे से टकराई है या एक दूसरे के पैरेलल चली है, तो कोई ना कोई लैंड फॉर्म्स क्रिएट हुई है। अगर मैं बात करता हूँ कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो उसके पीछे रीजन होता है कि अर्थक्वेक जो हमारा आता है वो इसी वजह से आता है। अगर दो प्लेटें एक दूसरे से डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंदर दूर हुई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नीचे से मोल्टन लावा है उसके निकलने के आसार रहते हैं, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन आपका जो है होता है। यानी कि जो हमारी जो मोर्फोलॉजिकल जो फीचर्स इंडिया के अंदर जो पाई जाती है, आपको माउंटेन पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से इसके पीछे जो है ना हमारे जो इंडो जेनेटिक जो फोर्सेज हैं या इंटीरियर फोर्सेज हमारी जो अर्थ के अंदर है, उन्हीं की वजह से जो हमारी फिजिकल फीचर्स है क्रिएट होती हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए माउंटेन्स की बात करते हैं, सभी को पता है कि जो माउंटेन्स हैं वो मोल्टन लावा से बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से जो लैंड सरफेस के ऊपर आती है, कितने दूर तक फैलता है, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा लावा है वो कैसा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपकी जो है ना काफी सारी जो लैंड फीचर्स हैं वो हमारी जो है अर्थ के ऊपर क्रिएट हो जाती है। तो देखिए, आपको दो थ्योरी के नाम मैं बताऊंगा। एक थ्योरी आपकी ऐसी है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब ये थ्योरी क्या डिस्क्राइब करती है कि जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कभी ना कभी एंशिएंट टाइम के अंदर ये पूरा जो लैंड पार्ट था एक था जिसको हमने पेंजिया ग्रुप में जाना चाहिए, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी यही कहती है कि जितनी भी हमारी अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म्स जनरेट हुई है उनके पीछे जो है ना मेजर जो रीजन है वो प्लेट बाउंड्रीज का होता है, कि जब प्लेटें मूवमेंट करती रहती है एक दूसरी तरफ जो है चलती रहती है। तो आइए हम जरा एक एक करके जो है ना इंडिया जो है 6 जो है मेजर फिजिकल जो फीचर्स हैं तो इसके अंदर जो है डिवाइड है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए 6 आपकी जो मेजर फिजिकल जो
कल जो डिविजन्स हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमालय माउंटेन्स की, इसके बाद आपका नदर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेटो है, यानी कि पूरी तरह से जो ये 6 हमारी जो है कोस्टल प्लेन्स है, इंडियन डेजर्ट है और आइलैंड्स है, ये हमारी जो है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमालय माउंटेन की। देखिए हिमालय माउंटेन आपको मैप के अंदर बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जो हमारा नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया है ये पूरी तरह से जो है ना हिमालय माउंटेन के ऊपर ही टिका हुआ है। लगभग मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मेशन की, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी ये बताया था कि जो हिमालय की माउंटेन है, कभी एंशिएंट पार्ट के अंदर एक लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया, जो अभी मैंने बताया ना कि कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी शो करती है कि कभी एंशिएंट टाइम के अंदर जो हमारे ये जो 7 कॉन्टिनेंट है कभी न कभी एक थे ये, जिस पूरे पार्ट को जो है ना पेंजिया के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जो पेंजिया था इसके बीच में ही एक टेथिस सी था, और जो पेंजिया था ना इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, वो था गोंडवाना लैंड, जो नदरन पार्ट ऑफ नहीं सॉरी सदर्न पार्ट ऑफ जो पेंजिया था गोंडवाना लैंड, और जो नदरन पार्ट ऑफ पेंजिया था उसको हमने लोरेशिया के नाम से जाना था। लेकिन ध्यान रखिए कि जो टेथिस सी था ये इसके अंदर कभी ना कभी ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट की वजह मानी जाती है या तो प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जो है ना इसके अंदर जो है ना टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जो है ना ये पार्ट हमारा कंप्रेस हुआ था, जिससे हमारा हिमालय माउंटेन की जो है उत्पत्ति होती है। यानी कि लगभग मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द हिमालयन माउंटेन, तो आप हिमालय का जो है ना ओरिजिन कैसे हुआ था, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से ही लिखेंगे कि जो हमारा लैंड मास था पेंजिया, इसके जो है ना मिडिल पार्ट के अंदर जो है टेथिस सी था, और ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस टेथिस सी के अंदर जो है कंप्रेस हुआ था ये पार्ट, जिसकी वजह से जो हिमालय माउंटेन बड़ा था। तो अब हम डालते हैं नजर की हिमालय माउंटेन की जो विड्थ है कितनी है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर मैं बात करता हूं क्योंकि जो हमारा नदरन बॉर्डर ऑफ इंडिया है लगभग पूरी तरह से जो है ना माउंटेन रेंजेस इसके अंदर रन कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। और खासकर देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि रिवर्स की बात करता हूँ तो इंडस रिवर आपकी जो कश्मीर के अंदर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो पूरी तरह से मान लीजिए कि जो हमारे रग्ड माउंटेन थे, काफी सारे बैरियर्स भी यहाँ वर्ल्ड के अंदर आए हैं। जरा एक नजर हम डालते हैं कि जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन की मैं बात करता हूँ तो काफी सारी देखिए जो हमारा हिमालय माउंटेन है, तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी इसने काफी जो है इंडिया को सिक्योरिटी के अंदर लेके आया है, क्योंकि जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स हमारे इंडिया के अंदर आए थे तो वो बैरियर के रूप में काम किया था हिमालय माउंटेन ने। ठीक है, और आप जो है ना सिकंदर के बारे में तो जानते ही होंगे कि किस तरह से जो है ना वो इंडस के रिवर के अंदर जो है ना वो फंस गया था, अदरवाइज वो पूरी तरह से जो है ना एक वर्ल्ड विजेता बनता। ठीक है ना, तो एक एज ए बैरियर की मैं बात करता हूँ तो सिक्योरिटी प्रदान भी इसने इंडिया को काफी करी है। अब हम बात करते हैं कि टोटल एरिया जो है वो कितना हिमालय माउंटेन का। देखिए नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग आपका जो है ना 24 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो आपका 2400 किलोमीटर जो है टोटल हमारी जो डिस्टेंस है जो आपकी नॉर्थ पार्ट से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करता हूँ कि कितना चौड़ा है, तो 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि कहीं पे आपको जो है ना 400 किलोमीटर तक मिलेगा, ये कहीं पे 150 किलोमीटर तक इन अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लगभग मान लीजिए कि जो हमारा हिमालय है इसको भी हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी क्या है आपकी, वो है आपकी ग्रेटर हिमालय। देखिए अब हम बात करते हैं तो इस वे में, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा का पूरा ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडल वाला जो है मिडल या लेसर हिमालय होता है, और नीचे वाला जो बिल्कुल नदरन प्लेन्स के साथ में अटैच होता हुआ है ये हमारा जो है शिवालिक हिमालय है। बट हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालय की। ग्रेटर हिमालय दैट इज नोन आल्सो ए इमादरी, और इमादरी का मतलब होता है हिम का घर। यानी कि जो ग्रेटर हिमालय हमारा है पूरी तरह से जो कवर्ड है, किससे कवर्ड है, ये आइस से कवर्ड है। क्योंकि ग्रेट जो इनर हिमालय की मैं बात करता हूँ तो इसको हम हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से जो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक जितनी भी वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है, लाइक माउंट एवरेस्ट की मैं बात करता हूँ, कराकोरम रेंज की मैं बात करता हूँ, और आपकी जो है कंचनजंगा है, तो ये सारी की सारी देखिए माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड के जो है सबको पता है कि हाईएस्ट पीक है जो 1888 48 किलोमीटर जो है ना मीटर की हाइट पे है।
यानी कि 48 और 88 मीटर की टोटल हाइट इसकी है। इसी तरह से आपकी जो कंचनजंगा है इंडिया के अंदर जो है हाईएस्ट पीक है। तो ये सारी की सारी जो पीक आपकी जो पाई जाती है वो आपकी ग्रेटर हिमालय के अंदर ही पाई जाती है। तो देखिए एक चीज और इसकी मैं बात करता हूँ। एक तो मैंने बताया है कि इसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, और वो कौन कौन सी बताई है मैंने कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। एक हम इसको जो है ना जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग भी जो है क्लासिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं कि सबसे पहले कश्मीर हिमालय, फिर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, इसके बाद असम हिमालय, और फिर जो है अरुणाचल हिमालय। तो इस तरह भी हम इसको जो है ना क्लासिफाई करते हैं, यानी कि आप दोनों वे में कैसे भी आ जाइए तो वो आपको जो है ना क्लासिफाई जो है इसको हम इजीली कर पाते हैं। बट मैं जो है ना बात कर रहा हूँ ग्रेटर हिमालय की ही। तो लगभग ये मान लीजिए कि किस तरह से देखिए आपकी जो हाईएस्ट पीक है इस ग्रेट हिमालय के अंदर पाई जाती है माउंट एवरेस्ट। सभी को पता है कि सबसे जो है ना हाईएस्ट, इसके बाद कंचनजंगा है। और इनकी जो हाइट जो है मीटर के अंदर भी रखी है कि 18 जो है ना 85 जो है 98 मीटर टोटल आपकी कंचनजंगा है। इसके बाद मेघालय है, नेपाल के अंदर है। यानी कि देखिए नेपाल, चाइना और इंडिया का पूरा पार्ट जो है इसी के अंदर में जो है। यहाँ पर तो आपको तिब्बत नाम मिलेगा, और तिब्बत जो है वो आपका यही है। तो जो हमारा ग्रेट फोल्ड जो है ना फोल्ड माउंटेन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से, क्योंकि इसकी जो रेंज है हिमाचल। अब हम बात करेंगे कि देखिए कश्मीरी हिमालय की मैं बात करूंगा सबसे पहले। कश्मीरी हिमालय हमारा जो है ना जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो इसकी क्या विशेषता है कि पूरी तरह से जो इग्नियस रॉक्स है ये क्वालिटी यहाँ पर रॉक्स की पाई जाती है। सेकंड चीज ये है कि इसके अंदर जो है ना करेवा पाए जाते हैं। करेवा क्या होते हैं? ग्लेशियर के अंदर कले के डिपोजिट होते हैं, और वो उनके अंदर जो आपकी जेफ्रोन या सेफ्रोन की जो एग्रीकल्चर है वो होती है। इसके बाद जो फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक की मैं बात करता हूँ, लेक की मैं बात करता हूँ, वो भी हमारी जो है इसके अंदर पाई जाती है। तो इसी तरह से लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से इसके बाद इमादरी भी हम इसी को जानते हैं। कराकोरम रेंज है, दस्कर रेंज है, इंडस रिवर और झेलम रिवर यहाँ पर जो है फॉलो करती है। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका आता है हिमाचल हिमालय का। हिमाचल हिमालय में जो आपका है पूरी तरह से जो कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, तो ये सारी की सारी जो है ना पीर पंजाब रेंज की मैं बात करता हूँ, सारी आपकी जो है हिमाचल हिमालय के अंदर ही जो है पाई जाती है। देखिए लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, मंसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, तो ये सारी की सारी जो हमारी जो है ये इसी के अंदर जो है पाई जाती है। ठीक है ना? तो ये हमारी जो इसी के अंदर जो है रेंज पाई जाती है। तो लगभग मान लीजिए कि किस तरह से हमारा जो हिमाचल हिमालय है वो भी काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो टाइप्स ऑफ रॉक्स है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाती है। धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत रेंज की मैं बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे जो है ना कुल्लू मनाली, कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है, हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। क्योंकि देखिए जो हमारा हिमालय माउंटेन है सबसे बड़ी विशेषता तो क्या है कि एक टूरिस्ट प्लेस की मैं बात करता हूँ, या नेचर्स ने जो मतलब पूरी तरह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी इस इलाके के अंदर जो है पाई जाती है लगभग। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय। देखिए शिवालिक हिमालय की अगर मैं बात करता हूँ, आपने दो नाम सुने होंगे, दून और द्वार। दून और द्वार क्या होते हैं कि ऐसा पार्ट जो हमारा अर्थ सरफेस है ना, यानी कि सी लेवल से ऊपर उठा हुआ भाग होता है, बट उसको वेस्ट के अंदर दून कहा जाता है, ईस्ट के अंदर द्वारका जाता है। तो ये हमारे जो है ना होते तो मतलब यही है कि जो जब रिवर डिपोजिट करती है प्लेन्स में आने से पहले, तो वो पार्ट जो है ना माउंटेन से नीचा होता है, प्लेन से ऊंचा होता है, तो उस पार्ट को जो है ना दून और द्वार कहा जाता है। देखिए हरिद्वार आपका जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देहरादून, पाटलिपुत्र। तो ये हमारे जो है सारी की सारी रेंज जो है शिवालिक हिमालय के अंदर आ जाती है। अगर मैं इसके इवोल्यूशन की बात करता हूँ, क्योंकि देखिए उसके अंदर सारी की सारी चोटियां जो है ना कश्मीरी हिमालय के अंदर आपकी जो है ना लगभग अराउंड 6000 मीटर एंड अबोव है। बट जो मिडल हिमालय आपका है 3700 से 4500 मीटर तक की हमारी जो है एवरेज हाइट रहती है, और 50 किलोमीटर तक इसकी जो है टोटल विड्थ भी रहती है। अगर मैं बात करता हूँ शिवालिक हिमालय की, तो 1900 टू 1100 मीटर तक जो है इसका इवोल्यूशन पाया जाता है। और इसी तरह से जो इसकी विड्थ है वो 10 टू 50 किलोमीटर के अराउंड पाई जाती है। यानी कि पूरी तरह से मान लीजिए कि किस तरह से हमारा जो हिमालय है जो काली रिवर टू तीस्ता रिवर के बीच में जो है पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है ना
जो रिवर्स इसके अंदर फॉलो होती है, जितनी भी आपकी पेरेनियल रिवर होती है जिनके अंदर पूरी तरह से जो है ना सदा रिवर ही रहती है, मतलब पानी जिनके अंदर पूरे 12 महीने रहता है, तो वो सारी रिवर आपकी हिमालय माउंटेन के अंदर ही पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लगभग मान लीजिए कि उसके पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा ग्लेशियर है, ग्लेशियर से वो चीज हमारी जो है मेल्ट होते हैं, तब जाके वो जो एज ए रिवर, और गंगा रिवर के बारे में तो आप सभी को जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ कि इंडस रिवर से लेके बीच में आपकी काली है, तीस्ता है, झेलम रिवर है, या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये पूरी तरह से जो है ना इसकी बाउंड्री को अटैच करती है। हालांकि इसी का एक पार्ट हमारा जो है ना लास्ट में आता है, वो आता है कि जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, ये भी आपका जो है ना हिमालय का ही पार्ट है कि जो ये वाला पार्ट है ना, गारो खासो जानते हैं कि जो हिल्स है ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास का, देखिए ये वाला जो गारो खासो और जयंतिया, ये पार्ट हमारा जो है ना नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये भी हमारा जो है हिमालय का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा इससे जो है ये अलग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जो हमारी माउंटेन रेंज है काफी, और आप देखिए अब वो 12 मीटर 60, मतलब इस मैप के अंदर जो है ना पूरी तरह से फिजियोग्राफी का हमारी डिवीजन जो है दे भी रखी है। तो हिमालय माउंटेन के बारे में और किसी को कुछ पूछना है? एक चीज और मैं बता देता हूँ कि इसी जो है ना टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जो है काफी इम्पोर्टेंट हमारा जो है ना पार्ट है ये। और इसके बाद जो है शिवालिक हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स की, तो इसके बारे में भी मैं जो आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से जो। और सेकंड चीज ये है कि जो आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होता है, वो अभी मैंने जो आपको बताया ना कि ईस्टर्न माउंटेन है, उसी के अंदर जो है पाया जाता है। तो इस तरह से इसको देखिए पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि पूर्वांचल हिमालय को कहाँ कहा जाता है, जो आपका जो है ना वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जहां से आपका सनराइजिंग होता है, तो वो हमारा जो है ना हिमालय के माउंट इसी का अंदर आता है। देखिए क्योंकि जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, वो दिबांग और दिहांग ये दो जोर्ज बनाती है और यहाँ से एंट्री करती है, यानी कि जो दिहांग है ना, ये आपका लास्ट पार्ट है हिमालय माउंटेन का ईस्टर्न पार्ट के अंदर। इसके बाद टर्न होता हुआ थोड़ा सा ना ईस्टर्न बाउंड्री को जो है शो करता है ये। तो इसका मतलब कश्मीर से लेके और दिहांग अरुणाचल प्रदेश तक आप हमारी जो हिमालय की बाउंड्री है वो पूरी तरह से फैली हुई है। और इसी हिमालय को यहाँ पर जो है ना पूर्वांचल हिमालय और ईस्टर्न हिल माउंटेन के नाम से भी हम जो है जानते हैं। तो वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होता है वो गारो खासो जयंती, यानी कि मेघालय का जो पार्ट है चेरापूंजी और मोसिनराम, इसी के अंदर होती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो बे ऑफ बंगाल है, वहां से जो आपके साइक्लोन उठते हैं या एयर चलती है, तो उनके अंदर जो है ना मॉइस्चर होता है, वो क्या करती है, इस माउंटेन को पार नहीं कर पाती है, और वो वहीं पर जो है ना सेचुरेटेड हो जाती है एयर, यानी कि बारिश के रूप में जो है वहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा इसलिए होती है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर मैं हिमालय माउंटेन के बेनिफिशियल की बात करता हूँ, तो जितनी भी हमारी मानसून आती है ना, अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो कोई भी मानसून विंड्स यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। क्योंकि मानसून विंड क्या करती है, आपका जो है ना बे ऑफ बंगाल से उनका ओरिजिन होता है, और अरेबियन सी से भी कई बार हो जाता है, तो यहाँ से वो एंट्री करती है, तो इधर आपका वेस्टर्न घाट हो गया, इधर से सीधी टकराती है हिमालय माउंटेन से। अदरवाइज ये इंडिया पूरा पूरी तरह से डेजर्ट एरिया होता अगर हिमालय माउंटेन होता, क्योंकि उनके बीच में रुकावट नहीं बनती और वो सीधी जो है ना आगे चली जाती। क्योंकि देखिए जो तिब्बत का पार्ट है हिमालय के आगे वाला पूरी तरह से जो है ना डेजर्ट पार्ट है, क्योंकि वहां पर जो है ना लीवर्ड साइड आ जाती है कि वहां पर रेनफॉल रिसीव नहीं होता है। तो आज का टॉपिक हमारा जो है हिमालय माउंटेन ही था। आई थिंक कि आप सभी को जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब आप अपने जो है